स्वागत है आप सभी का वेनिस ऑफ अफ्रीका में गानवी बेनिन। ये जो आप देखने लग रहे हो ये है गानवी का स्कूल। मतलब स्कूल में पढ़ने आना है तो बच्चे रोज तैर के आएंगे या फिर किश्ती में आएंगे। किश्ती यहाँ पे स्कूल के बाहर खड़ी होगी, फिर स्कूल में जाएंगे। ये देखो बच्चे स्कूल से घर जाते हुए। यूं भी नहीं है, स्कूल की किश्ती है, खुद की किश्ती इनकी। ये जो आप सामने देखने लग रहे हो ये इस गाँव का है हॉस्पिटल। ये इनकी सब्जी मंडी भी पानी के ऊपर है, बिल्कुल फ्लोटिंग सब्जी मंडी या मार्केट। भाई देखो रेस्टोरेंट में जाने के लिए भी किश्ती बाहर पार्क करो, डॉक करो और फिर रेस्टोरेंट में घुसो। ये भाई यहाँ पे औरतें पीने का पानी कलेक्ट कर रही है घरों में ले जाने के लिए। तो ये है भाई इनका गेड़ी रूट आशिकी का। इस रोड पे सारे गेड़ी मारते हैं लड़के लड़कियां लाइन मारने के लिए, सेटिंग करने के चक्कर में। ये इनकी वो रोड है। I don't meet my wife here, but यू मीट अदर्स वाइफ्स है। इस गांव की पॉपुलेशन जैसा इन्होंने बताया 35,000 के अराउंड है। उस आदमी को देखो, कह रहे पैक बनाओ मेरी तरफ देख के। if you want to get married to a woman, first thing that you need to offer the family or the woman is a boat. भाई जैसा बता रहे थे कि सबसे पहली चीज बच्चे यहाँ पे तैरना ही सीखते हैं। स्कूल जाना है तो भी तैर के जाना है, कहीं घूमने जाना है तो भी तैर के जाना है। Welcome to Venice of Africa. दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए दिन से। बेनिन, अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका की अनऑफिशियल कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट पोर्ट, कुतनू से। कुतनू में अपार्टमेंट से जस्ट एक बाहर निकला हूँ। मेरे साथ में है जॉन पॉल भाई जो कि मुझे घुमाता है यहाँ पे। आप लोग बेनिन अगर गूगल करोगे ना तो आपको गूगल पे फोटोज दिखेंगी ऐसे फ्लोटिंग से घर से, और यूं लगे मानो कि थोड़ा थोड़ा वेनिस जैसा है। और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक जगह है गानवी। गानवी जो टाउन है ना उसे माना जाता है लिटिल वेनिस ऑफ अफ्रीका या फिर वेनिस ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। तो आज अपन उधर चल के एक्सप्लोर करेंगे उस टाउन में जो कि यहाँ कुतनू इस सिटी से, इनकी मेन लार्जेस्ट सिटी जो है, इससे लगभग 40-50 मिनट दूर है। तो अपन किसी तरह वहाँ पे पहुंचेंगे, गानवी टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। There's a Mr. Station. We take the bike Yeah, that would take us to. we take the bike Yeah, that would take us to. to the bus station. Exactly. ओके चलो भाई बैठ जाओ बाइक पे। सब पहले ना यहाँ पे हेलमेट पहनना जरूरी नहीं होता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से सख्ताई कर दी इनकी सरकार ने, तो अब हेलमेट पहनना जरूरी है चालान काट के। आज वीकडे है तो थोड़ी भीड़ है, आप देख सकते हो। गोल चक्कर पे यार बहुत भीड़ होगी। यहाँ से अब हम कोई मिनी वैन लेंगे गानवी जाने के लिए। हालांकि यहाँ पे एक ऐप है गोजेम, उस गोजेम ऐप में खाने की डिलीवरी, गाड़ी, टैक्सी सब, उबर ईट्स, उबर वो सब कुछ वही है यहाँ पे। तो उसके थ्रू हम टैक्सी लेके पहुँच सकते थे। 40-50 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमने डिसाइड करा कि भी बस लेके पहुँचते हैं, थोड़ा सा लोकल वो दिख जाएगा। Going to Ganvi? Kota. Yeah. Ganvi? Yeah. Okay. Well, it would take us to the crossroads there, and then we're going to, like, from there we can just walk to. Okay. Sorry, Kota. What's going on? I'm telling him the price. He say okay. That then. How much is he asking? How much is he asking? No, he's asking for 500 for each of us. So 1,000. I said no way. I'm not paying It's that. too much. Yeah, of course. And how much? He stays in me. He's like, you are with a white person, so of course you have to pay more. Why do I look white? I'm black. Tell him I'm more black than him. And I mean, that's what we hear me. See, I'm more black. भाई ड्राइवर बोल रहा है कि 500 सेफा लगेंगे पर पर्सन। ये करेंसी है सेफा, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। 7.25 से डिवाइड करोगे तो इंडियन रुपए आ जाएंगे। तो ड्राइवर ही से बोलते हैं कि तू गोरे आदमी के साथ आया हुआ है, तेरे से ज्यादा पैसे लेंगे। ये बोले 500 तो नहीं देंगे पर पर्सन के, टोटल 1000 बने। भाई ये सारे वैन वाले कहने लग रहे हैं कि ये लड़का मेरे लिए कि ये भी बड़ा केयर फ्री सा है, कैसे एकदम आगे बैठ गया, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब बोल रहे थे बढ़िया लड़का है ये, मतलब हसमुख सा। ये मेरे को ट्रांसलेट करके बता रहा था भाई। तो जो बाइक का सफर हमने किया था उसके लगे 200 सेफा पर पर्सन। 200 सेफा इंडिया के रुपए में हो गए 30 रुपए। 30 रुपए में बाइक वाला मैं वहाँ से यहाँ ले आया, पीछे बिठा के हेलमेट पहना के। आपने देखा ये सब यहाँ पे चलते येलो टी शर्ट में घूमते हैं बाइक वाले भाई। लेकिन ये गाड़ी वाला सवारी फुल करेगा तो इसमें पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। सफर तो आधे घंटे का ही है, तो टाइम लगेगा शायद। मतलब इस रोड पे से एक सवारी बिठाई, फिर आगे गया यूटर्न लेके भाई दोबारा इसी सड़क पे अपनी वैन ले आए दोबारा और सवारी बिठाने के लिए। यहीं घुमाया जा रहा है।
Do you know why he turned back? No, why? Not supposed They can't to keep park waiting here. for more passengers. Exactly. They can't park here. So, because of the police officer that might come. यहाँ पे ज्यादा रुकना अलाउड नहीं है तो घुमा के बार बार लेके आ रहे हैं। भाई वैन अपनी पूरी हो चुकी है, लोग हंसमुख से सारे मेरे को देख के बहुत एक्साइटेड है। लोग पूछ रहे हैं भाई तेरे को मजा आ रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है, मजेदार है क्या? मतलब किसी तरह ही भाई ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हाँ एक नंबर का है। जो कंडक्टर है ना वैन का ये बहुत छोटा है, इसको सीट नहीं मिल रही बैठने की। तो हम एक लाइन में बैठे, 1 2 3 4 5 6 जने बैठे एक लाइन में, जिसमें एक बच्चा है। भाई अभी पूरी बस ना मेरी तरफ देखने लगी, सारे लोग घूर के मेरे को देखने लगे और एकदम ऐसे सुंदरी करने लगे मेरे ऊपर और बात करेंगे कुछ ना कुछ। मैं बोला क्या बात हुई? इसने ट्रांसलेट करके बताया कि ये कह रहे हैं कि सबके पैसे तू दे, मतलब इससे बोल लो कि ये पैसे दे सबके। मेरा गाइड बोला ये नहीं देगा। फिर मैंने कह दिया मेरे दोस्त को मत तू इनको ट्रांसलेट करके कह दे कि ये भिखारी है इंडिया में। फिर इसने कह दिया What? Santa Claus in Benin. Santa Claus. Santa Claus. Oh yeah. Your voice ये देखो भाई सारे मेरी तरफ उंगली करके ये देगा ये देगा। Boga, betulnya ini dari yang sesuatu. Yeah. What is he saying now? He's tell your people to send money to you. So that, yeah, as you said, you are a beggar, they tell your people to send money to you. You pay for everybody in the car. ओ भाई रे, सारे बस वाले लोग चिल्ला रहे हैं कि वीडियो में बोल कि इंडिया से लोग पैसे भेजेंगे हमारी सबकी सवारी के टिकट के पैसे देने के लिए बस के। ये बोल रहे कि तू ये वैन चलाने लग जा, बहुत पैसे बना लेगा। गुड आइडिया, नाउ आई डोंट हैव टू बैग इन इंडिया। Like, idea like me, whoever make us na ibi okwa do I will just drive this. Me agbaku. How much do you think is the ticket here? You mean the ticket? Yeah, of this van. 500? You mean paying him? Yeah, how No, much? it's 300. 300. Yeah. Okay. Well, he was saying 500, but no, it's actually 300 from the Oh, place. so it's 300. You can tell everyone in the van that I can pay for all the women and children. Oh, Not really? men, yeah. Good. And I mean, मैंने so कह दिया मैं the, औरतों और the, बच्चों the को दे दूंगा women, सबके। only Yeah. women. All the women and children. Yeah. Me na so kwa yon de do mo to meton le yon le kede. Yon le kuro yo pa kuro le kuro. Lewat nak berapa, lewat dia. What are they saying now? Me na so kwa yon. एक औरत ने पीछे से पैसे दे दिए, वो औरत बोली मेरे पैसे वापस दे, ये देगा पैसे मेरे। Yeah. We will Okay, he will give back. Okay. You can keep this Okay, yeah, I'm for doing the women and the children. great. That's what I'm doing. Okay. Hello, good. Yama bo si ri tabi kwa. पीछे लड़के बैठे एंड में चढ़े हुए, वो मेरी तरफ इशारे करके। Dari dah yang They say thank you. Dari dah yang Mercy, mercy. He say you paid for the women and you didn't pay for him, your friend. Okay, I'll pay for. No, but if I pay for you, everyone will fight. That's different. Make us so what me su me le bi hu je su su le. He said no, if you pay for him you don't have to pay for the others. No, only children and women. पीछे से लड़के चिल्लाए गए, दे दे पैसे दे दे। Changing. मैंने मेरे गाइड को पकड़ा। Okay, so we're getting down here. Okay. Let's see. चलो भाई। She said thank you. Thank you. You're welcome. That's right. Bye, brother. You say you're Bye. thank you. Merci beaucoup. चलो भाई, उतर Namie. के वैन से पता नहीं कितनी दूर है अभी हम गानवी से, यहाँ से शायद कुछ और भी लेना पड़े। Thank you. Mercy. Mercy. What village is this right now? We're still in Calabi. Kalabi. Yeah. Okay. We're still in Calabi. They call this Calabi Pota, the crossroad. What are they selling? Do you think that's local alcohol? No, that one is fuel, Fuel? Yeah. Like petrol? like petrol. Why do So they sell it on the streets like this? That's the black market because they actually go to Nigeria Okay. and take Benin. We do not produce fuel here in Benin. Yeah. So they go and get the fuel. That's the black market in Is it Nigeria. cheaper than the one at petrol It's pump? cheaper. It's The cheaper. fuel here, yeah. The black Okay. market is from the black market. It's cheaper than the one that you will get at the Petrol station. petrol station. तो जब मैं बेनिन घुसा था ना, आप लोगों ने देखा होगा, जो मैं गाड़ी लेके आया था, गाड़ी वाला ना पेट्रोल पंप से नहीं भरा रहा, बार बार सड़क पे रुकता, थोड़ा सा तेल इनसे खरीदता, डलवाता। तो रीजन यही है, ये लोग जाते हैं नाइजीरिया से ले आते हैं थोड़ा तेल,
अपने साथ। वहाँ इन्हें सस्ता पड़ता होगा, बेनिन में टैक्सी ज़्यादा होंगे, जो भी रीज़न है रेट ज़्यादा होंगे तेल के, तो लोग सड़कों पे ऐसे बोतलों में बेचते हुए मिलते हैं और मोस्टली लोग यहीं से खरीदते हैं तेल। पर मेरे को लगता है इसमें मिलावट भी होती होगी यार काफ़ी। The other advantage is that you can find them anywhere or everywhere. Yeah, even here there's more. You don't have to go and look for a fuel station, a petrol station. Yeah. You know, you can get this everywhere. But it's possible that they add some to it. To make more profits. Yeah. What market is it? They call it Calavi Tokpa. Karapitokpa. Calavi Tokpa. Kalavitopa, okay. Yeah, exactly. And now we go here, we're gonna find a boat that will take us to to Gambia. To Ganvi, okay. इधर भाई हम जाने लग रहे हैं, आगे लेक स्टार्ट हो जाएगी। लेक पे आके हमें कोई बोट वाला लेगा जो कि गानवी विलेज का यूजुअली लोकल होता है, वो बोट में बिठा के हमें पहुंचा देगा गानवी। गानवी ना दरअसल एक गांव है, उसकी पॉपुलेशन 20,000 के लगभग होगी और एक लेक के ऊपर बसा हुआ है वो गांव। लेक नोकुए जो है ना, इसे भी माना जाता है कि वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, ऐसा माना जाता है। और इधर से देखो ये किश्तियाँ चलेंगी गानवी के लिए। इधर हम आगे ये सारी किश्तियाँ बिठा के ले जाएंगे आपको गानवी या लेक में, कहीं भी इधर उधर जाना हो, किसी और गांव में जाना हो तो। हमें लेकिन गानवी जाना है। ये देखो भाई कुछ टूरिस्ट आए हैं, अभी बस से उतरे, चाइनीज लग रहे हैं मेरे को ये। बस से उतर के इधर ये किश्तियाँ चलती है, इनमें से कोई एक किश्ती अपन लेंगे जो अपने को छोड़ देगी गानवी। हमारा किश्ती वाला शायद आने लग रहा है। ये देखो भाई इधर कैसे हरियाली सी है ना, और सबकी अपनी अपनी किश्तियाँ यहाँ पे डॉक्ड है। ये है भाई अपनी बोट, चलो। दिस वन This one. ओके। Benin flag. We use Benin flag. You speak English? He speaks. You speak. I thought you don't speak English. That's why I was. here with my teacher now. He speaks English. I didn't know you do. You do. That's why I was trying to speak French. He was testing you. He wanted to see how much French you can speak. I just know 2 words. Bonjour, Bonjour. ça va? Very good. Bonjour and Ça va? Okay, so ça va, yeah. Merci. Merci. That's 3. That's it. 3 words. Yeah, this way. So we face. Atta. That's Atta, wait. Atta, wait. That's way, yeah. I know that too. चलो भाई चल पड़े। और ये जो आप 3 कलर देख रहे हो बेनिन के फ्लैग के, इसे मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। जो येलो और ग्रीन कलर है ये दर्शाते हैं इनके सवानाज और पाम ग्रूव्स को, और जो लाल कलर है ये दर्शाते हैं इनके एंसेस्टर्स ने जो खून बहाया था देश के लिए, उन चीज़ों को। और ये आपको बहुत से देशों में मिलेगी। ये रेड कलर आमतौर पर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। चल पड़े भाई हम अपनी किश्ती में। यहाँ पे देखो भाई छोटी छोटी खूब सारी और किश्ती है, बच्चे चलाने लग रहे हैं कुछ तो। यहाँ से गानवी गांव का सफ़र है 8 किलोमीटर का, और ये बोल रहे हैं 15 से 20 मिनट लग जाएगी वहाँ पहुँचने में। Are there other local villages as well apart from Ganvi? yeah, we have many villages. Many villages? Many villages. We have 16 or 17 villages On this lake? on the lake. Lake Noku. 100. Nokwe. 100,010. Yeah. तो गानवी में मैंने जो नेट पे पढ़ा था वो था 20,000 लोग, पर इन्होंने मेरे को बताया लगभग 35,000 लोग रहते हैं गानवी गांव में। और ये जो लेक है इस पे 16-17 ऐसे गांव बसे हुए हैं, और जो टोटल लोग रहते हैं 16-17 गांवों को मिला के वो लगभग 1,10,000 के करीब लोग हैं जो इस लेक पे बसे हुए हैं अलग अलग गाँवों में। सफर हमने शुरू कर दिया है। आई एम ग्लैड कि भाई मोटर है बोट है, मुझे तो लग रहा था चप्पू चला के पहुंचाएगा 8 किलोमीटर तो पूरा ही नहीं कर पाएगा। ये भाई जो ये म्यूजिक आर्टिस्ट है ये हमारे साथ चढ़ गया, और ये जॉन पॉल है मेरा दोस्त, और ये है जिसकी किश्ती है। व्हाट्स हिज नेम? जोहान। जो भी नाम है भाई, ये भाई हमारे साथ है जिसकी किश्ती है। व्हाट्स हिज नेम? येरेमी। ये भाई ये येरेमी। What is the area of this lake? This lake get 280 kilometers square. Those lake is salty water Okay. because it communicate in the sea. The water is salty Salty. because it comes from the ocean, Atlantic Ocean. Yeah. Okay. Yeah. It is the mix. It's a fresh water and salty water together. Are there animals like crocodiles or something? No crocodile, no snake, No snake. no snake. But Only fishes? fish Fish. and crabs. Crabs. Yeah. Okay.
Is it safe to swim in this water? Yeah, very safe to swim. No eh, problem. Have you ever swum in this lake? Yeah, somebody swim sometime. So it's not deep. The deep is like 1 meters, 1 meters and half now. Okay. Village, you see kids, like small children swimming. Oh, nice. They do swim, yeah. This is one of the first things kids they learn because some even have to learn how to swim before how to walk. Yeah, true. Because they will have to use a boat to go to school, wherever they want to go to, they need a boat to go. Yeah. Everywhere. If you want to go into school, we need to use a canoe. If you want to go into see your friends, your parents, for the market, we need to use a canoe because everything is floating over there. Yeah. So the life of Gambia is very different. भाई जैसा बता रहे थे कि सबसे पहली चीज़ बच्चे यहाँ पे तैरना ही सीखते हैं। स्कूल जाना है तो भी तैर के जाना है, कहीं घूमने जाना है तो भी तैर के जाना है। पैदल चल के तो काम होते नहीं क्योंकि ऐसा तो है नहीं सड़कों पे बसा हो ये गाँव, पानी में बसा हुआ है और तैरने के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। या तो तैर के जाओ या बोट से जाओ। This is akaja. You use it to catch the fishes. Yeah. Okay. This is the big technique to catching fish here. And is fishing the main occupation here in Ganvi? What's the main source of income or occupation for the locals here? Is it fishing or something else? It's fishing. Fishing, After fishing, we do business of gasoline because the lake is very big. From here, we can pass to going to Nigeria. Oh, so you go to Nigeria. तो लोग यहाँ से क्या करते हैं? लेक इतनी बड़ी है, आप लेक से नाइजीरिया जा सकते हो। तो लोग लेक से चले जाते हैं नाइजीरिया, तेल खरीदते हैं, गैसोलीन, पेट्रोल खरीदते हैं और सड़कों पे जो लोग बेच रहे थे, वो ऐसे लेक के थ्रू लेके आए थे। The people of Ganvi Lake are called watermen in English. What do you call them in the local language? Toffing Bay. Okay, Tofi Bay. So we calling people of those lakes Tofinu. Tofinu means people of water. Okay. रास्ते में रोक के खड़े हो गए भाई हम, ये अपनी बीड़ी बनाने लग रहे हैं। Can you make me legally cross to Nigeria? I want to go to Nigeria illegally. Is that possible? For the tourism, it's not possible to do that. But if you get your paper, Okay. we can try to do something. Okay. So if I get my visa and my passport, you can Yeah, we can try. we can try to enter Nigeria from here. Okay. Have you been to Nigeria before? Yeah, my mother living there. Really? Yeah. And do you need? When I'm holiday, I going to Nigeria. But what language do you speak there? I speak English over there, but we have some community, Benin community. They speak phone there. They speak phone, they speak, because people of those lake, we speak Toffing Bay. तो गानवी जो ये लेक है, इस लेक पे जो लोग बसे हुए हैं, ये इनका अलग डायलेक्ट है, एक अलग भाषा है जिसे बोलते हैं तोफिन बे। चाहे वो नाइजीरिया में, चाहे वो बेनिन में, वो लोग बोलते हैं तोफिन बे। गाने बजा दे भाई, स्वाद आ जाएंगे। मर्सी मर्सी बकू। ये सामने भाई दिख रही है गानवी विलेज और वेनिस ऑफ अफ्रीका। Yeah, the national anthem. ये जो भाई ब्रांचेस से लेके जा रहे हैं ना, ये फिश ट्रैप बनाने के लिए, तो ये जाके पानी में लगा देते हैं। ये जो लगा रखी है तरह तरह की, थोड़े टाइम में ब्रांचेस गल जाती है और मच्छी इधर खाने आती है। फिर क्या करते हैं, फिशरमैन जाते हैं, चारों तरफ इसके नेट डालता है और जितनी भी मच्छी होती है उसको पकड़ के ले जाता है। You can see there is a fish, there is a net, a fishing हाँ, net there. ये देखो फिश नेट ये लगा हुआ, ये सारे इन्होंने मच्छी पकड़ने के लिए लगा रखे। अब इधर लोग और क्या धंधा करे, क्या बिजनेस करे ना, कुछ कर तो सकते नहीं, पानी है बस इनके पास, मैंने वो और क्या जेल क्या वाले कर में लेंगे। ये देखो भाई, सरकार ने यहाँ पे 3000 घर बनाने का वो किया है प्लान। ये देखो बनने लग रहे हैं नए नए, आपको जो दिख रहे होंगे कलरफुल से, क्योंकि वेनिस ऑफ अफ्रीका के नाम से लोग यहाँ पे घूमने बहुत आते हैं। अब भाई एक्चुअल गानवी हो गया शुरू। ये देखो भाई, मतलब यार कितनी मुश्किल जिंदगी होती होगी इनकी भी लोगों की। देखना, ऐसी सिमिलर सी जगह हमने देखी थी पापुआ न्यू गिनी में। हम एक स्लम में गए थे, पोर्ट मोर्सबी की, आपने मेरी वीडियो देखी हो तो वो थोड़ा सिमिलर था, लेकिन वो बहुत छोटा था, इसके आगे तो कुछ भी नहीं था, वो तो बहुत बड़ा है।
this is This is the market. Donc ici, là, il va profiter. What do they sell in these markets? See, Ici, ils vendent que du manger et les matériels. They de sell pêche. foods. Mais c'est très tôt le matin. but it's usually early in the morning. There's a restaurant here as well. Yeah, it's a restaurant. Yeah. भाई देखो रेस्टोरेंट में जाने के लिए भी किश्ती बाहर पार्क करो, डॉक करो और फिर रेस्टोरेंट में घुसो। मस्त है यार, देखना। पर हालांकि पानी इतना ज़्यादा वो नहीं दिख रहा साफ देखने से तो। कोई कोई वो तो होटल में कोई कोई They're students. Yeah. You see the khaki uniform. That's a uniform. या स्कूल के स्टूडेंट्स है भाई यूनिफॉर्म में। ये देखो भाई, गांव में ही ये क्या है, मोबाइल की रिचार्ज की दुकान है शायद ये, मोबाइल पैसे भेजने हो लेने हो। ये देखो भाई पानी के ऊपर ही मतलब सब कुछ भाई इस हिसाब से इनने सेटल कर रखा है कि भाई पानी के ऊपर ही सारे इनके काम, रेस्टोरेंट, मार्केट, दुकानें, पैसे भेजने हो लेने हो, मोबाइल रिचार्ज, शॉपिंग, सब इस पानी के ऊपर, इस पानी की मार्केट के ऊपर है गानवी में। Parce que les pêcheurs prennent par là tous les matins. ये देखो भाई बच्चे लड़ रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं सारे, इनकी छुट्टी हुई होगी, मतलब बच्चे स्कूल से भी ऐसे आते हैं छोटी किश्ती में छुट्टी हुए बाद। मतलब कितनी फैसिनेटिंग सी लाइफ नहीं है यार। पोर्ट मॉरिस में मैंने देखा था एक इलाका, पर वो इससे काफी छोटा था, तो बहुत छोटा स्लम था। तो यूँ मान लो पूरा एक शहर सा ही बसा हुआ है। इस गांव की पॉपुलेशन जैसा इन्होंने बताया 35,000 के अराउंड है। वो देखो भाई, उस आदमी को देखो, कह रहे ले पैक बनाओ मेरी तरफ देख के। मार गया पैक। कुछ और बच्चे भाई स्कूल से जाते हुए। Hello? बच्चा अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होके खाना खा रहा था, ये उसका भाई आ गया शायद। यही जिंदगी है भाई यहाँ पे, बिल्कुल। मतलब देखा जाए तो देखो सारे घर के बैठे हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं। घर के बाहर तो इतनी जगह भी नहीं है, तो कुछ लोग किश्तियों पे ही बैठे हैं। पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी थे भाई उस डब्बे में। मतलब गानवी विलेज में अपने पार्ले जी भी बिक रहे हैं किश्तियों में। दिस इज द बिग मार्केट, फ्लोटिंग मार्केट है भाई ये इधर की बड़ी मार्केट। ये देखो भाई, ये इनकी सब्जी मंडी भी पानी के ऊपर है, बिल्कुल फ्लोटिंग सब्जी मंडी या मार्केट। औरतें सुबह तो बेचती है मछलियाँ जाके शहर में, फिर शाम को इधर बिकते हैं आलू, प्याज, टमाटर, जो भी चीज़ें हैं औरतें आपको बेचती हुई दिख जाएंगी। बिस्कुट, भुजिया, सारी चीज़ें। भुजिया तो खैर नहीं मिले शायद, पर आप बिस्कुट और ये आलू, प्याज, टमाटर, फ्रूट्स। ये भाई यहाँ पे औरतें पीने का पानी कलेक्ट कर रही है घरों में ले जाने के लिए, इधर से लेती है पीने का पानी। बट वेयर डू दे गेट द क्लीन वाटर फ्रॉम? The ground. द ग्राउंड वाटर About 150 meters deep in the ground. अंडर द ग्राउंड। Yeah, under एंड the ground. दिस इज द स्टेशन, सो So पीपल they have कलेक्ट a फ्रॉम tunnel that, yeah. Okay, Yeah, got so it. Eux, ils sont déjà de They already went there, they bought it, now they're taking home. उधर है ना, इन्होंने एक नलका लगा रखा है इस पानी में ही। जमीन से 550 मीटर नीचे से ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, उस नलके के थ्रू पानी आता है और उस नलके पे आगे पूरी गांव की औरतें अपना अपना घर का पानी इकट्ठा करके ले जाती है। जिस तरह अपने इंडिया में भी गांव में कुएं से औरतें पानी निकालने जाती है और सिर पे रख के टोट करके ले आती है घर पे, इधर भी उसी तरह उस नलके पे औरतें इकट्ठी होती है और बड़े बड़े ड्रम्स में पानी भर के अपनी किश्तियों पे रख के अपने अपने घर ले जाती है पीने का पानी। क्योंकि ये जो पानी है ये पीने लायक नहीं है, ये फ्रेश वाटर नहीं है। इस लेक का जो पानी है सॉल्टी है, क्योंकि समुद्र से कनेक्टेड है। ये देखो भाई, इस औरत ने सब्जी वगैरह बेच रही है यहाँ पे किश्ती पे इस गांव में। जिसको भी सब्जियां लेनी है अपनी किश्ती इनके पास ले आओ, या फिर इनको बोल दो ये किश्ती लेके आपके घर के आगे आ जाएगी, घर से इशारा कर दो, ये आपके घर के आगे किश्ती लगाएगी और आप जो भी सब्जी लेना चाह रहे हो इनसे सब्जी ले लो। मोस्टली लोग सभी हंसते खिलते दिख रहे हैं, जिनकी तरफ भी देखो स्माइल पास कर रहे हैं, ऐसे वेव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी काफी हद तक अब मेरे को ऐसा लग रहा है टूरिज्म पे भी डिपेंडेंट होने लगी है। इनकी जो मछली है वो रेस्टोरेंट्स में बिक रही है, बाहर के टूरिस्ट आते हैं इनकी मच्छी वगैरह खरीदते होंगे, यहाँ से कुछ सोविनियर खरीदते होंगे, लोकल्स को पैसे देके जाते होंगे। जिस तरह मैंने ये गाइड करा है, लोग किश्तियाँ लेते हैं, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, वरना क्या करेंगे, मच्छी बेचेंगे। तो इनके लिए टूरिज्म जरूरी है और इनके लिए अकोमोडेटिंग होना भी काफी जरूरी है बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। दिस इज योर cemetery, so if anybody in the village dies, you come here to bury them? That used to be the cemetery. Okay. But Not now because it's full, no Oh, space anymore okay. for them to bury people there, so they are not using it anymore. So where do they bury the people now? Maintenant, il faut aller à Calavi. They have to take the people to the land over there, I mean to Calabi, the city. Okay. Yeah. तो पहले तो इधर इनका कब्रिस्तान था भाई, cemeteries, इधर ये लोगों को दफनाते थे।
What religion do the people in Ganvi follow? You have Christians, Vodou people, and Musulman. Everything together. Christians and Voodoo. Vodou, Muslims? Musulman, yeah. In Ganvi, all religions. Yeah, all religion. We're Okay. going to see a mosque over there. On the way going back, we'll see Really? a mosque. Is there a mosque as well? We have mosques. Wow. Best mosque in the world are in Tangier because they sleep. The best mosque in the world is in? They live in Tangier Okay. because this mosque is still in the water. Yeah. You are right. You are right. This is your hospital. Yeah, that's why we. ये जो आप सामने देखने लग रहे हो ये इस गांव का है हॉस्पिटल। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये इनकी एम्बुलेंस हॉस्पिटल कुछ भी समझ लो। ये किश्ती खड़ी है जिस पे लिख रखा है एम्बुलेंस, और कोई भी इमरजेंसी हो जाती है गांव में, किसी को कोई भी अर्जेंसी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, तो लोग आते हैं इधर या फिर ये एम्बुलेंस आती है उनके पास और एम्बुलेंस ले जाती है। वेयर डज दिस एम्बुलेंस टेक देम? To the Cotonou. कोतनू। ओके, वाओ। ये है भाई इनका हॉस्पिटल, जो एम्बुलेंस कह लो, हॉस्पिटल कह लो, जो लोगों को तबीयत खराब हो तो कुतनू ले जाती है, जो इनकी मेन सिटी है। ये जो विलेज है ना, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, शायद टेंटेटिव लिस्ट में थी जहाँ तक मेरे को याद है, पर इन्होंने मेरे को बताया, और ये इन्होंने एक स्टैचू सा बना रखा था एज अ सिंबल ऑफ पीस। अब भाई इधर मैंने आपको बताया इनका कब्रिस्तानी सिमेट्री थी, लेकिन ये पूरा हो चुका है, इधर और लोग एडजस्ट करने की जगह नहीं बची, तो लोग पहले तो किश्तियों में बिठा के किसी की मौत होती थी उधर जाके दफना देते थे, गाँव इकट्ठा हो जाता था। तो अब क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची, लोग जो मरते हैं उनको अब शहर में लेके जाते हैं, पास में जो शहर थे वहाँ दफनाते हैं। ये जो आप देखने लग रहे हो ये है गानवी का स्कूल। जी हाँ, स्कूल भी पानी पे, मतलब स्कूल में पढ़ने आने तो बच्चे रोज तैर के आएंगे या फिर किश्ती में आएंगे, किश्ती यहाँ पे स्कूल के बाहर खड़ी होगी, फिर स्कूल में जाएंगे। जिस तरह अपने इंडिया में स्कूल बसेज होती है जिससे बच्चे स्कूल पहुँचते हैं, यहाँ पे किश्ती है। अपन जो कहानी नहीं सुनते थे अपने बड़ों से कि भी वो इतने किलोमीटर चल के जाता था, मैं तो तैर के स्कूल जाता था, यहाँ पे एक्चुअली लोगों को तैर के जाना पड़ता है, भीग के जाना पड़ता है, किश्तियों में जाना पड़ता है। ये देखो बच्चे स्कूल से घर जाते हुए, यूं भी नहीं है, स्कूल की किश्ती है, खुद की किश्ती है इनकी। ये देखो भाई, ये आ गया गानवी का चर्च है इधर। गानवी में इनफैक्ट आपको क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, मुस्लिम्स भी मिलेंगे, और वो लोग भी मिलेंगे जो वुडू मानते हैं। अब वुडू मैंने आपको बताया, ये जो कोस्ट है बेनिन की, इसे वुडू कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि जो वुडू या फिर ब्लैक मैजिक, काला जादू कह लो, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार बताया। और यहाँ के लोग एक्सक्लूसिवली सिर्फ वुडू में भी विश्वास रखते हैं, मतलब आत्माओं में मानना या फिर अपने पूर्वजों में विश्वास करना, और वही उनके लिए धर्म है। तो कुछ लोग वुडू मानते हैं, कुछ क्रिश्चियन यहाँ पे, कुछ मुस्लिम्स है। ये इनका चर्च था, यहाँ पे मॉस्क भी है, एक मस्जिद भी है। देयर इज अ होटल इन दिस विलेज। Yeah, we have many hotels. Me also, I get one small hotel. I get it. अब भाई हम गाँव के दूसरे हिस्से में आ गए, और ये कह रहे इधर इनका होटल भी है, मतलब इस गाँव में होटल है, लोग आके टूरिस्ट इधर होटल लेके भी रुक सकते हैं। हालांकि पता नहीं कैसे होंगे, वो चल के अपन देखते हैं, कुछ दिखता है तो। यहाँ पे एक और मार्केट सी लगी हुई है, छोटा सा यहाँ पे यार। ये देखो फाइनली थोड़ा पक्का एरिया भी मिला। ये देखो घास फूस, और ये घर मिट्टी पे नहीं है, इधर कुछ घर से है। इधर मेरे ख्याल बच्चे खेल लेते होंगे शाम को, ये वाला इलाका आप देख पा रहे होगे। और ये रहा भाई वो नल जो मैं कह रहा था, ये वाटर स्टेशन है, सारे पानी अपना पीने का इधर से लेके जाते हैं, जमीन में 500 मीटर नीचे से साफ पीने का पानी आ रहा है। ये देखो इधर से भर के ले जाएंगे। और ये आ गया ओबर्ज। ओबर्ज मतलब शायद गेस्ट हाउस होता है फ्रेंच में, या होटल टाइप, यही होता है ऐसा कुछ। Auberge is like hostel. हॉस्टल, या ओके, मर्सी। ये देखो भाई, ये हॉस्टल है, कमाल हो गया। इधर हॉस्टल भी है पानी के ऊपर, या ये कमरे है भाई इधर हॉस्टल के। These are voodoo gods. This is for the protection of the place. Okay. ये भाई इस जगह की हिफाजत के लिए है, ये वुडू आत्माएं शायद। एक इधर आ गए रेस्टोरेंट, और एक दुकान। नाइस, मस्त है यार, मतलब देखा जाए तो। और एक आपने देखा गोरी लड़की भी रुकी हुई थी हॉस्टल में, जब हम उतर रहे थे ना किश्ती से, तो एक गोरी लड़की बाहर दाने लग रही थी, मेरे ख्याल फ्रांस की होगी शायद। और ये रेस्टोरेंट से कुछ नज़ारा है यहाँ का बाहर का। दोस्तों आई एम श्योर आप लोग सोच रहे हो अब तक कि ये लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, ऐसी क्या इनकी मजबूरी है कि पानी पीने रहना पड़ रहा है, और ये जाके बाहर क्यों नहीं रह लेते, या फिर ये जगह बसें क्यों थी, ये लोग जाके अब कुतनू में क्यों नहीं रह लेते, रोज़ अप डाउन कर रहे, इतना परेशान हो रहे हैं। तो इसके पीछे दो कारण है। पहली चीज़ तो कि भाई अब क्यों रह रहे हैं, भाई लोगों की नेटिव जगह, लोगों का मन नहीं करता अपनी जगह छोड़ने का, और लोग सोचते हैं यहाँ पे खुली हवा है, शांत माहौल है, अपना खुले में पानी में जैसे हमेशा से रहते आए, हम रहेंगे यहीं पे। लेकिन ये जगह बसी कैसे, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जैसा मैंने बताया था ना, यहाँ पे थी दाहोमे डायनेस्टी या फिर दाहोमे किंगडम था,
दाहोमे किंगडम करता था पोर्टुगीज के साथ बिजनेस। हालांकि फ्रेंच कॉलोनी थी ये। 1 अगस्त 1960 को शायद इनको इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रांस से, बेनिन को। लेकिन उससे पहले कई 100 साल पहले यहाँ पे पोर्टुगीज आते थे स्लेव बिजनेस करने के लिए। दाहोमे जो किंगडम था वो जगह जगह के एरियाज कब्जाता था। इस एरिया में प्रेवलेंट था दाहोमे किंगडम, बेनिन वाला जो एरिया आज के दिन मॉडर्न बेनिन है। तो वो जगह जगह के एरियाज कब्जाता था और उन लोगों को बिहेड कर देता था, मार देता था। एक दिन पोर्टुगीज की सिपाही, पोर्टुगीज ने इनके राजा को दारू ऑफर करी। राजा खुश हो गया और पोर्टुगीज बोले तू इन्हें मारा मत कर, हम तुझे देंगे दारू, तू ये लोग हमें दे दिया कर, हम इन्हें एज स्लेव्स ले जाया करेंगे। राजा बोला ठीक है ले जाया करो। तो जो भी वॉर प्रिजनर्स होते थे ना, मतलब जिन जिन एरिया पे दाहोमे किंगडम के लोग कब्जा करते थे और जो भी उस एरिया के लोकल सिपाही जिन्हें वो हराते थे वो वॉर प्रिजनर्स बन जाते थे। अब उन वॉर प्रिजनर्स को ये पोर्टुगीज आके ले जाते थे और इन्हें एज स्लेव्स यूज किया जाता था अमेरिकाज में। तो लोगों को बॉर्डर हो गया था 16th और 17th सेंचुरी के टाइम की भी कैसे बचा जाए, हमें वॉर प्रिजनर नहीं बनना, हमें स्लेव नहीं बनना। तो लोगों ने ये जगह ढूंढी कि भी इस लेक पे आके बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ पे पोर्टुगीज या फिर दाहोमे किंगडम वाले इतना इजीली आ नहीं पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे या इन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे और इनके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे यहाँ के लोगों के वॉर प्रिजनर्स बनने के या फिर स्लेव्स बनने के लिए। इसलिए लोग यहाँ पे आके बसे थे उनके डर से और तभी से उनकी जनरेशन्स चलती आ रही है। 16th और 17th सेंचुरी के अराउंड ये शुरू हुआ था। ये भाई इनके होटल का कमरा है। अच्छा हॉस्टल है भाई, ये पूरा फुल फ्लेजेड है। एक तो ये डबल बेड है और एक ये सिंगल बेड है। एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर अ नाइट, कैन यू आस्क? 2100 का कमरा है भाई ये पूरा। बहुत महंगा है यार वैसे देखा जाए तो, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रुपए हो गए 2100। पर भाई कन्वीनियंस कम्स एट अ कॉस्ट। इतनी दूर आगे पानी में आपको कमरा मिल रहा है प्राइवेट बाथरूम के साथ, उस हिसाब से तो सही है। ऊपर एक और कमरा है मेरे ख्याल से, अनदर रूम। ये कमरा है भाई इधर, ये बेड है साथ में इसके ये बाथरूम और ये नहाने का। इनने जुगाड़ तो सही बना रखा है बाकी से हॉस्टल का। और खिड़की से आपको ये लेक का व्यू दिखता है। वैसे लेक तो कम, ये ज़्यादा अपने को तो नाला ही लगता है यार देखा जाए तो। पर जो भी है यार अच्छा ही है इनके लिए तो। यूरोपियंस रुके हुए इसमें वैसे काफ़ी, 2 दिख गए मेरे को। ये तो भाई बैठ गए दारू लेके। आई थिंक आई एम गुड। आई ड्रिंक alcohol but very rarely. Yeah. You drink alcohol but only in the morning? No, very rarely. Oh, okay. I drink very rarely. Yeah. यहाँ पे आके बैठ गए थे भाई, मैंने तो ले लिया पानी। ये भाई सारे बियर पीने लग रहे थे। ये साथ में म्यूजिशियन था हमारे साथ आ गया था, बोला मुझे भी ले चलो। हम बोले बैठ जा भाई। ये कह रहे मैं बाइक पे जाऊँगा फ्रांस, यहाँ से अपने हर देश में कॉन्सर्ट करूँगा और बाइक से करता करता फ्रांस पहुँच जाऊँगा। ये रास्ते में वो बजा भी रहा था भाई। Are you coming with us or you staying here? No, he's coming with us. With us. I coming with us. Yes, I come with us. Okay. Let's move then. How many boats does each family have? Each family has 3 boats, at least 3 boats. One for the father, one for the mother, and one for the children. Because there is nowhere you can go without a boat here. If you want to get married to a woman, one of the things, or the first thing that you need to offer the family or the woman is a boat. Are we going to the Lovers Lane? What's that? The Lovers Lane. Lovers Lane. Then I need to take some boats with me. किसी को भी शादी करनी हो सबसे पहली चीज किश्ती गिफ्ट करो लड़की को। दहेज वहेज में लड़का देता है किश्ती लड़की को। सच क्यूटी। यार इन बच्चों के स्कूल नहीं खत्म होते क्या? तब से कोई ना कोई आने ही लग रहा है। या ये गेड़ियाँ मारते हैं स्कूल के बाद, देखना अभी तक काटने लग रहे हैं फालतू। रात होने वाली है भाई, शाम के बज गए 6:45। अंधेरा होने में आधा पौना घंटा होगा। एट 8 बजे बंद होगी भाई ये मार्केट। अभी तो 6:45 ही हुआ है, अभी तो और खुली है। Now we are in the Lovers Lane. This is the lovers lane. And we call it those Lovers Lane Because the young men and young women of the village means here to explain everything and nothing. That is why we call in those lane Lovers Lane. So the young men and the young women of the village, Means here they meet here. to explain everything and nothing. That is why we call in those road Lovers Lane. What does that mean? Explaining everything and nothing. What does that mean? We know everything. When I said everything and nothing, we have everything inside. Did you meet your wife here?
I don't meet my wife here, but usually I come in here to You meet others' wives here. other No, place. no way, you're not Toddler's wife. I think he used to come and meet her here. You used to come here to meet your girlfriend when you were young? No, I don't meet my girlfriend here. Okay. But I come in here to see Yeah. the ambience. Okay. Okay, to see how things are going on. Like, ओके तो ये है भाई इनका गेड़ी रूट आशिकी का। इस रोड पे सारे गेड़ी मारते हैं लड़के लड़कियां लाइन मारने के लिए, सेटिंग करने के चक्कर में। ये इनकी वो रोड है। रोड तो क्या है, मतलब लेन है। गरने होले व्हाट इज ही सेइंग? you say hi. Why doesn't their school end? It's almost 7 now. They're still out in the uniform. I think they're closed. So while usually school closes around 6. À Okay. 19 So, heures, ils doivent terminer les collégiens. Mais comme il n'y a pas la lumière, ils finissent déjà à 18 heures. Il n'y a pas la lumière? Non, non, il n'y a pas la lumière dans les écoles. Okay. That's the mosque. ओ भाई मस्जिद भी है इधर, मतलब देखो इस फ्लोटिंग विलेज के ऊपर एक मस्जिद है। This is the best mosque in the world because they are floating. ये बड़ी किश्ती है जो आप देख रहे हो ना, ये कुतनू से, इनकी लार्जेस्ट सिटी से यहाँ पे आती है सामान लेके, कपड़े वगैरह दुकानों का, और ये सारा इन बड़ी किश्तियों में आता है कुतनू से। और ये छोटी किश्तियाँ जैसे आप देख रहे हो, ये पानी कैरी करने के लिए, सबकी अपनी पर्सनल गांव में इधर उधर जाने के लिए, जैसा हमने पहले बात करा, लोगों के पास गाड़ी बाइक होती है अपने आम आदमियों के पास। इस गांव में लोगों के पास अपनी अपनी किश्तियाँ होती है छोटी, इधर उधर जाने के लिए। ये इनका स्नेक टेम्पल है भाई, या वुडू टेम्पल। देखो ये जो लोग वुडू रिलीजन मानते हैं, ये उनका मंदिर है यहाँ पे, टेम्पल। ये देखो भाई डीओ वगैरह, परफ्यूम, स्किन केयर क्रीम, सारी चीज़ सब मिलता है भाई यहाँ। ये देखो दुकान पानी के ऊपर, यहाँ से जाके कुछ भी ले लो, खा लो, मौज करो। ये है भाई एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ये देखो यहीं पे इन पे गैस चूल्हा सब कुछ है, इसी किश्ती में खाना बना देगी आपको बोट पे ही, ब्रेड के साथ। फ्लोटिंग है, आप घर पे बुलाओ, बोट लेके आ जाएगी, किश्ती ले घर के बारी आपको खिला देगी। और चाहे आप बाहर घूमने लग रहे हो, चलते चलते इशारा करो, ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आएगा आपके पास, लेडी आपके पास ब्रेड क्या कुछ भी जो सैंडविच वगैरह खाना है पका के बना के खिलाएगी और मौज लो। मस्त है, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। पहुंच गए भाई हम फाइनली वापस शहर की तरफ। यहाँ से अब यहाँ पे खड़ी करेंगे किश्ती और ऊपर चढ़ेंगे। ये सारे वो लोग हैं भाई शहर में जो काम करके लौटते हैं वापस शहर से, मतलब अब ये जाएंगे गानवी। ये देखो भाई किश्ती लोड होगी। ये तो शेयर्ड किश्ती थी हमारी, जो थी प्राइवेट थी वो एक तरह से। चलो किस या माय फादर इज इन इंडिया। अभी किश्ती बैठा था तो पापा का फ़ोन आया था, तो ये पूछ रहा था किससे बात कर रहे थे। तो पहुंच गए भाई किश्ती खड़ी करके, अब उतर के वापस। अभी इसको भाई को पैसे भी देने, मैं पूछूंगा कितने रुपए देने हैं। पूछा नहीं, सीधा आ गए, और इसका कोई जानकार था, सीधा कर लिया। दोस्तों गानवी से हम वापस लौट के आ गए, और ये वो मार्केट है। अब आपको थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पा रही होगी कि वो जो सामान है गानवी का वो औरतें कहाँ बेचती है। तो इधर आके लेक के बिल्कुल इधर ही ये अपनी मच्छी वगैरह क्रैब्स वगैरह सब बेचती है। जो किश्ती थी, किश्ती के मैंने दिए 20,000 सेफा, यानी कि इंडिया के हो गए 3,000 से थोड़े कम, 2,801 रुपये कुछ होंगे, लगभग 2,800 रुपये लगे। जिसमें वो किश्ती में मुझे सारा घुमा के लाया, मतलब प्राइवेट किश्ती थी। पानी भी लिया था मैंने, पानी के उसने पैसे नहीं लिए। वो बोल रहे थे बियर भी पी लो, पर बियर मैंने पीनी थी, शायद वो भी इंक्लूडेड ही थी, पानी के भी, क्योंकि उसने अलग से मेरे से कुछ नहीं लिया। जॉन पॉल भाई का दोस्त था ये भाई, वैसे तो है इंग्लिश टीचर और ये टूर गाइड है, पर ये मेरे से पैसे भी नहीं ले रहा था। मतलब बोला भाई मैं आपको घुमा दूंगा, पैसे भी नहीं लूँगा। बहुत अच्छा आदमी यार, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, फ्रेंच बोलता है, लोकल लैंग्वेजेस बोलता है। आगे इस भाई ने बहुत मदद करी यार, जॉन पॉल ने। अब हम निकल के आगे वापस पहुँचेंगे कुतनों की तरफ। ये देख रहा है भाई कि भाई कोई गाड़ी बाइक दिखे तो गोजे मैप के थ्रू, वरना ऑफलाइन ले लेंगे। मिल गया बाइक वाला, इस पे चलते हैं। पर ये तो एक ही है, 2 चाहिए हमें।
ओ भाई पहुंच गए फाइनली। भाई वो बाइक वाले 30-40 मिनट का सफ़र था। मैं तो बहुत थक गया था बाइक पे, मेरे ऐसे ही लटके शहर से नींद है, मेरे टेंशन हो रही है पड़ ना जाऊँ, चोट लग जाएगी बाइक पे से। लेकिन भाई 30-40 मिनट बाइक चला के लाया और पर पर्सन 1200 सेफा लगे, जो कि इंडिया के 180 रुपये के राउंड होंगे पर एक जने के। 180 में से यार उसका तेल ही लग गया होगा 60-70 रुपये का तो, और 35-40 मिनट उसने बाइक चलाई। मतलब इस चीज़ के काफ़ी सस्ता है यार। और ये बोल रहा है मेरा दोस्त इससे भी कम हो सकते थे, नेगोशिएट और हो सकता था। बाकी भाई जॉन पॉल है मेरा भाई, थैंक यू सो मच ब्रो फॉर टेकिंग मी अराउंड, शोइंग मी अराउंड। आई एम गोना मेंशन हिज Instagram and John Paul's number as well. If anyone decides to visit Benin, he's the guy you should be looking for. Highly recommended, amazing tour guide, amazing friend and an amazing person. Thank you so much. I really appreciate you. You were an amazing guest as well. Yeah bro, I had a great time with you. Thank you so much for being so generous with your efforts and everything. You're like the perfect translator, guide, friend, everything. Thank you so much. I really appreciate it. Yeah. गन भी ऐसे आ गया भाई, चला गया मैं जिम। नीचे के नीचे मेरे को मनीष भाई मिल गया था जिम में, करीब बड़ी एक्सरसाइज। अब जिम से घर गए, घर से हितांशु को उठाई, हितांशु भाई नीचे आ गया था और अब हम आगे खाना खाना। बैग छोड़ दो, इधर लेबनीज रेस्टोरेंट, आज मेरा लेबनीज खाने का मन था, इनका भी था। तो एक क्या नाम है इसका, मंदारिन करके लेबनीज रेस्टोरेंट है। आ गया भाई खाना अपना, ये है मनाकीश है, ज़ातर है ना। हाँ, ये अपन लेबनान की वीडियोज़ में आपने देखा था, खाते थे अपन। ये कुछ और ब्रेड, ये इनका सैलेड, वो हुम्मस, साथ में लेफ्ट में फलाफल। ये होगा मेरा चिकन और राइस।